पुनः प्रसन्न हो जाए। स्वामी कुछ तो कहिए। स्वामी आप क्रोधित हो जाइए, हमसे ये कहिए कि हमने आपको दुख पहुंचाया है। किंतु आपका मौन और आपकी उदासीनता हमसे सहन नहीं हो। मैं दुखी हूं पार्वती। और मेरे दुख का कारण ये समस्त संसार है। समस्त संसार। संसार से? किंतु क्यों स्वामी? मंथन के पश्चात तो संसार का उद्धार ही हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है संसार। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पार्वती। किंतु स्वामी, मंथन के पश्चात तो संसार में श्री की वापसी हुई है। ये कैसा श्री है पार्वती जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है, जिसके तेज से जीवन पथ उजागर होने जा रहा था। उसके तेज में संसार का खोखलापन प्रत्यक्ष हो रहा है। समस्त संसार ने समुद्र मंथन किया केवल श्री को प्राप्त कर। मंथन का विष पीने के पश्चात मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु श्री को प्राप्त करने के पश्चात ये समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया पार्वती? क्योंकि मन मंथन अभी शेष है। मन से अभी विष नहीं निकला। और जब तक मन से विष नहीं निकलेगा, श्री का दुरुपयोग सदैव होता रहे। अमृत देवताओं को अमृत प्रदान करना ही तो नहीं था। अमृत देवताओं के अहंकार को पोषित करना ही तो नहीं था। अमृत का दायित्व था इस संसार का कल्याण। देवताओं को अमृत के गुणों से सशक्त कर इस संसार के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो निर्भीक होकर इस समाज का कल्याण कर सके। ये उद्देश्य था अमृत का। किंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पार्वती। किंतु स्वामी, आप प्रयास तो कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने ऋषि गौतम को न्याय दर्शन की रचना का सुझाव भी दिया। केवल न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा। न्याय का पालन करना अनिवार्य। आने वाले समय में न्याय के रचयिता ऋषि गौतम स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सकेंगे। जब तक ये समाज भय मुक्त नहीं होगा, इस समाज में न्याय का अनुसरण करना संभव ही नहीं। भय होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। इस भयभीत समाज में न्याय का अनुसरण करना संभव ही नहीं है पार्वती। किंतु स्वामी, आपका तात्पर्य किस भय से है? हमारे पुत्र कार्तिकेय के होते हुए अब संसार पर असुरों का भय भी नहीं। श्री की प्राप्ति के पश्चात संसार में निर्धनता का भय भी नहीं और
अमृत प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को मृत्यु का भय भी नहीं रहा। क्या तुम भय मुक्त हो पाई हो पार्वती? तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लिए, कितनी कठोर तपस्या की, किंतु उसके पश्चात भी तुम्हारे मन में मुझे खोने का भय है। शिव को पाके भी यदि शिव को खोने का भय रहे तो वो शिव को पाना नहीं हो। कहने को तो इस समस्त संसार ने सब कुछ पा लिया है पार्वती, किंतु सत्य तो यही है कि उन्होंने भय के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया, और यही भय सुंदर संसार को विकृत बना रहा है। और ये विकृति शुभता के पश्चात ही दूर होगी, किंतु उसके लिए मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं। प्रयास तुम्हें भी करना होगा पार्वती। आवश्यकता है तो पुनः स्वयं को ढूंढने की। इस समय है मन मंथन करने का। इस समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात ही मैं कैलाश लौटूंगा। मुझे जाना होगा पार्वती। नहीं स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम यहां रह के अपने दायित्व की पूर्ति करो पार्वती। मेरा जाना अनिवार्य है पार्वती।